गाइस वेलकम बैक टू द ड्रीम टीम ऑन द स्पोर्ट्स रिपब्लिक। मेरा नाम है साव्य और आज हम बात करने वाले मैच नंबर 49 आरसीबी वर्सेस सीएसके जो होगा पुणे में। पुणे इज द ओनली स्टेडियम जो अभी तक डे मैच देखा नहीं है और ये जो मैच है ये भी नाइट मैच है। इससे पहले 9 मैचेस खेले गए। टीम्स बैटिंग फर्स्ट हैव वन 6 गेम्स, टीम्स बैटिंग सेकंड हैव वन ओनली 3 गेम्स। फिर भी पता नहीं कैप्टन क्यों टॉस जीत के फील्डिंग लेते हैं। जो बैटिंग फर्स्ट है वो ही जीतता है। अगर आप लास्ट 3 मैच देखेंगे तो यहाँ पे भी टीम्स बैटिंग फर्स्ट हैव वन द गेम। सो इट इज अ वेरी इजी चॉइस एट पुणे, विन द टॉस बैट फर्स्ट। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। बट वील हैव टू सी इफ आरसीबी एंड सीएसके डू समथिंग डिफरेंट ओवर हियर। टॉकिंग अबाउट दिस मैच, सीएसके इज कमिंग विद अ फ्रेश माइंडसेट ओवर हियर। सीएसके ने जो लास्ट मैच जीता है, दे स्कोर 202 अगेंस्ट इन फॉर्म एसआरएच एंड कर्टसी ओपनर्स ऋतुराज गायकवाड़ एंड डेवन कॉनवे। तो सीएसके विल बी सर्टेनली ऑन अ हाई। अगर फॉर्म की बात करें तो आरसीबी इज राइट नाउ डिपिंग। इन द लास्ट 5 मैचेस दे हैव ओनली 2 मैचेस एंड 3 मैच लूजिंग स्ट्रीक पे है, व्हिच इंक्लूड्स स्कोर्स ऑफ 68 एंड 115। एंड सीएसके की बात करें, दे हैव वन 3 आउट ऑफ द लास्ट 5 मैचेस। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी हैज 10 points from 10 matches and they need at least 3 wins to make a spot in the playoffs. So yes, they are a little bit comfortable position than CSK and last match में सुयश प्रभुदेसाई को बिठा के लॉबरर को लिया. So yes, they will be little bit stable right now in the batting order. Coming to the top order, we will have Faf and Virat Kohli opening. Virat Kohli is back among the runs, but not as much he would or the fan would have wanted. But subtle innings था. Number 3 पे Rajat Patidar is now right now taking the number 3 spot, and number 4 पे we will have Maxwell with Shabaz and DK following them, and then we have Mahipal Lograr at number 7. बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स आर स्टिल डूइंग अ गुड जॉब बिकॉज यहाँ पे उनका बैटिंग यूनिट एज फेल हो रहा है. सो वी विल हैव हेजलवुड, हसरंगा, सिराज एंड हर्षल पटेल कंटिन्यूइंग द 4 बॉलर्स. सिराज इज राइट नाउ बीइंग ऑन अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव एंड टेकिंग लेस विकेट्स कंपेयर्ड टू द रिमेनिंग 3, बट आई थिंक ही विल कंटिन्यू इन द प्लेइंग 11. Coming to CSK, CSK is right now in a very tough position because no matches खेले हैं. They still have a mathematical chance to make it to the playoff, but yes, पूरा team has to perform well again. And coming with Dhoni as a captain, it brought in more fresh excitement, I would say, into the team. But they made 2 very strange choices. उन्होंने अपने best highest wicket taker और highest run scorer ये edition में दोनों को बिठा के they brought in 2 different players. तो यहाँ पे I did not understand that selection. CSK fans will still be happy with the result, but I will refer to the old 11, especially but with Devon Conway in my playing 11. So with the playing 11, यहाँ पे मैं start करूँगा ऋतुराज गायकवाड़. ऋतुराज गायकवाड़ right now is in form, so ऋतुराज गायकवाड़ has to be there. Devon Conway is a specialist opener, so Devon Conway has to be there. यहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंट के लिए जगह नहीं है, बट बिकॉज उथप्पा कभी खेलेगा, कभी कोई और खेलेगा, तो यस डेवन कॉनवे शुड बी देयर एज अ ओपनर विद ऋतुराज गायकवाड़. एंड नंबर 3 पे वी विल हैव उथप्पा एंड देन वी विल हैव राइडू ओवर देयर. द टॉप 4 शुड बी समथिंग लाइक दिस. मिडिल ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे नंबर 5 पे मैं रखूंगा शिवम दुबे को. शिवम दुबे तुम्हारा हाईएस्ट रन स्कोरर था, तो उसको बिठाने का कोई जरूरत नहीं था. आई विल स्टिल कीप शिवम दुबे इन द प्लेइंग 11. एंड नंबर 6 एंड नंबर 7 पे जडेजा और एमएस धोनी. तो एमएस धोनी स्कोर्ड मोर रन, सो ही शुड कम अप अबव जडेजा, बट डिपेंड्स. यूजुअली धोनी जडेजा के नीचे ही आते हैं. सो दैट इज योर 7 प्लेयर्स. नंबर 8 पे ड्वेन प्रेटोरियस एज एन ऑलराउंडर. ही इज नॉट गेटिंग मच चांस इन बैटिंग, और मिल रहा है तो भी वैसे कुछ कर नहीं रहा है, बट स्टिल ड्वेन प्रेटोरियस शुड बी ओवर देयर. एंड देन यू विल हैव ब्रावो. पिछले मैच में सैंडर खेला था. I don't know why. Sander is a better batsman than Bravo, but Bravo is your highest wicket taker. So again, Bravo has to be there in your team. और नंबर 10 और 11 पे वी विल हैव थिक्साना एंड मुकेश चौधरी. सो यस, थिक्साना अगेन विकेट्स नहीं ले रहा है, बट ही इज वेरी क्रूशियल ओवर देयर इन द मिडिल ओवर्स. एंड मुकेश चौधरी इज राइट नाउ टेकिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स इन द लास्ट 2 मैचेस. सो मुकेश चौधरी, आई नो सीएसके फैंस बोलेंगे ये क्या है, तुम्हें धोनी से ज्यादा पता है. मुझे नहीं, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं स्टैट्स की तरफ से देख रहा हूँ दैट योर बेस्ट विकेट टेकर एंड योर बेस्ट रन स्कोरर हैज टू बी देयर इन योर प्लेइंग 11. ये थे लाइनअप्स बिटवीन आरसीबी एंड सीएसके एंड विल कम टू द ड्रीम टीम. ड्रीम टीम में वी विल हैव अ सोल विकेट कीपर ऑन टॉप, डीके. हाँ, डीके ने पिछले 3 मैचेस में कुछ भी नहीं किया है. ही हैज स्कोर्ड व्हाट 10 का एक एवरेज पे उसने एक फैंटेसी पॉइंट स्कोर किया, बट आई विल स्टिल कीप डीके बिकॉज ही इज अ वेरी गुड फिनिशर राइट नाउ, द बेस्ट फिनिशर इन दिस आईपीएल. स्टैट्स हैव टोल्ड दैट, एंड ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. फैंटेसी पॉइंट को 400 है उसके पास अभी. सो डीके इज माय सोल विकेट कीपर. मूविंग ऑन टू द बैटर्स, आई विल हैव 3 बैटर्स ओवर देयर. आई विल हैव ऋतुराज गायकवाड़, आई विल हैव शिवम दुबे
and I will have Faf du Plessis. Faf du Plessis वापस out of form है, but if you want to take lot of time to come in form, देखने आएंगे तो all our CSK blood over here, but yes, Faf is right now bleeding blue, bleeding red. So Faf over there. Gaikwad मैंने बोला is in form, and Dubey, like I said, Dubey is the highest run scorer, so Dubey has to be there in your team. But अगर Dubey को बिठाया, then keep Raidu, because Raidu is right now in form. उत्थपा ने जो runs बनाए उसे स्टार्टिंग के 4-5 मैचेस में बनाया, but after that Raidu has started scoring more. So form के हिसाब से Raidu should be there if Dubey is not playing. और गायकवाड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर विल बी ऋतुराज गायकवाड. ऋतुराज गायकवाड ने अपने पिछले 2 मैच में 99 और 30 बनाए. अगर इसके 9 मैचेस के स्टैट देखेंगे इस आईपीएल में, ही हैज गॉट 237 रन्स. सो उसने जितने रन्स बनाए हैं ये लास्ट के 2 मैचेस में, उससे उसके कंपैरिजन जो फर्स्ट 7 मैचेस में उसने कुछ भी नहीं बनाया था. उसने कुछ 100 रन बनाया फर्स्ट 7 मैचेस में, बट लास्ट 2 मैचेस में ही स्कोर 130 रन. सो यस, गायकवाड इज फाइंडिंग हिज फीट एंड स्कोरिंग फ्रीली नाउ. ऑलराउंडर्स की तरफ आते हैं. यहाँ पे मैं 3 ऑलराउंडर्स रखूंगा. आई विल कीप रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल एंड शाहबाज अहमद. यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल एंड रविंद्र जडेजा आर राइट नाउ आई वुड से फॉर माय रेप्यूटेशन, फॉर उनके रेप्यूटेशन के लिए, बिकॉज एज पर रेप्यूटेड दे आर ग्रेट ऑलराउंडर्स. दे कुड स्कोर अ लॉट एंड दे कुड टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स. सो आई वुड कीप दीज टू. बट शाहबाज अहमद यहाँ पे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज ही हैज द मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ड्रीम 11 इन द ऑलराउंडर्स इन दीज 2 टीम्स at 376 points. So yes, Shahbaz Ahmed is one of the players that has to be in your team because he is scoring points. Moving on to the bowlers, यहाँ पे 4 bowlers बाकी है. So I will keep 2 bowlers from CSK और 2 bowlers from RCB. So the 2 bowlers from CSK will be Mukesh Chaudhary. 6 विकेट लिए लास्ट 2 मैचेस में. सो मुकेश चौधरी श्योरली भी कम्स अप देयर. ब्रावो इज स्टिल योर हाईएस्ट विकेट टेकर. भाई ब्रावो को टीम में रखो. मैं सीएसके मैनेजमेंट को भी बोल रहा हूँ टीम में रखो एंड कीप हिम इन योर ड्रीम टीम आल्सो. पॉइंट दे रहा है भाई. और बाकी 2 प्लेयर्स फ्रॉम आरसीबी आई विल हैव हेजलवुड एंड हसरंगा. यहाँ पे हसरंगा अगेन आरसीबी's highest wicket taker. If you see at Hasaranga, he has taken 15 wickets right now. So Hasaranga is doing a very good job. बैटिंग नहीं मिल रहा बेचारे को, बट यस एज अ बॉलर, प्योर बॉलर, ही डेफिनेटली सिट्स इन योर स्क्वाड, इन योर ड्रीम 11. एंड द सेकंड बॉलर लाइक आई सेड विल बी हेजलवुड. अभी हर्षल पटेल ने ज्यादा पॉइंट दिए हेजलवुड से ड्रीम 11 फैंटेसी में, बट हर्षल पटेल हैज प्लेड ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ गेम्स, नॉट डबल, 3-4 गेम एक्स्ट्रा खेले हेजलवुड से. सो हेजलवुड इज गिविंग मोर पॉइंट्स पर गेम एंड राइट नाउ ही इज योर इनफॉर्म बॉलर. सो हेजलवुड को रखना टीम में. So moving on to the captains and vice captain. Before that, guys, please like, share, and subscribe this video and the channel, and hit the bell notification, as you know that this is match number 49, and we'll be soon coming out with match number 50 also. So we are doing it on a very regular basis. So if you like a content, like button दबा देना. अगर नहीं पसंद आए तो dislike button दबा सकते हो, मत दबाना please. But please write in the comment section what is wrong and what do you think should be your captain, vice captain choice. यहाँ पे captains and vice captain choice की बात करें तो कभी-कभी popular choices important है, कभी-कभी non popular. So popular choices वो होते हैं जो आपको वो जो 49 रुपीज का जो ग्रैंड लीग है ना, आपको 49 तो वापस दे ही देंगे. बट नॉन पॉपुलर चॉइस है क्या, 49 तो कभी मतलब मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर जीत गए तो बहुत ऊपर तक जाएंगे. सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू सेव योर मनी और डू यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. सो अगर फिर भी मेरा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन में आई विल हैव Hasaranga as my captain because like I said 15 विकेट लिया है. So he definitely takes a lot more wickets than others. So Hasaranga should be as your captain. अगर ब्रावो खेल रहा है then Bravo should be your captain because Bravo is taking more wickets per match than Hasaranga. So yes, Bravo और Hasaranga are almost equal stats है, लेकिन फिर भी Bravo और Hasaranga should be your captain. Vice captain की बात करें, so I will not go with the last match form. I will see as per the entire tournament. और यहाँ पे people who have scored regular points, they have been DK and Shahbaz Ahmed. अगर DK और Shahbaz Ahmed खेल लेते हैं और अगर आपने उनको अपना वाइस कैप्टन बना दिया, दोनों में से एक, then definitely you will be in the top half or top 10% of the rankings because डीके और शाहबाज अहमद बेचारे ऐसे हैं कि कितने भी खेल ले पब्लिक उनको हमेशा कैप्टन बनाते नहीं है. सो दे कुड बी द जोकर इन द पैक फॉर यू. सो these are the captains and vice captain. So this is it from match number 49 RCB versus CSK. We'll be meeting for match number 50 again. Thank you for watching the Sports Republic and keep sure to watching the other videos also on the channel. We are doing a lot of things. So yes, keep supporting, keep liking and sharing. Bye guys.